खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसके वसीले से आज फिर से हम यहाँ पर हाजिर हुए। क्या आप सब खुश हैं? आर यू हैप्पी? राशिद खुदावंद में शादमान रहता है। राशिद को यीशु मसीह जब से मिल गया है, उसको ऐसे लगता है कि कोई बड़ा ख़जाना मिल गया। ऐसी बात है? आपको भी ऐसे लगता है? यही है ख़जाना मेरा मालो मता। हम ये गीत गाते हैं। मैं ये समझता हूँ सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फ़ायदा। मैं ये समझता हूँ कि जितना इब्लीस काम कर रहा है, खुदा उससे ज़्यादा काम कर रहा है। इब्लीस बुराई के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहा है। यीशु मसीह अपने फजल से लोगों को अपने कलाम से पाक करता जा रहा है। हालेलुया। लोग गैर कौमों में से खुदावंद अपने लोगों को चुन रहा है। और खुदा, आप देखें कि जैसे आप दुआ करते हैं, फौरी तौर पर आप खुदा को अपने पास पाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता कि खुदा को कोसों दूर पाते हैं आप? मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि जब भी हम खुदावंद की हुजूरी में बैठते हैं तो खुदा की कुदरत जाहिर होती है। आज हम खुदा के कलाम में से जो बात देखेंगे वो है ज़बूर नंबर 1। ज़बूर नंबर 1। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदा सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। और सब लोग कहें आमीन। शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आज हम देखेंगे कि लिखा जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलता, उसकी शरीयत पर ध्यान करता, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो। और आज हम जिस बात पर गौर करेंगे वो है यीशु मसीह जिंदगी का पानी। आमीन। यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह, अभी मैंने इतना बोला। यीशु मसीह जिंदगी का पानी। यीशु मसीह जिंदगी का पानी। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीजों, बहनों और भाइयों, आप मुझे ये बताएं, पानी के बगैर कोई काम मुमकिन है? यीशु मसीह जो है जिंदगी का पानी है। पहले हम इस पानी के जरा देख लें, फिर उस पानी को भी देख लेंगे। अगर इस पानी को ना समझ पाए तो उस पानी को भी नहीं समझ पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पानी जो है इंसान की जिंदगी में, पानी की क्या अहमियत है ये आप सब जानते हैं। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आपको पानी की जरूरत पड़ती है। आप पेंट बनाना चाहते हैं, पेंट को उस हालत में लाने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है। आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उस बिल्डिंग में जो चीजें, मसाला जो यूज होगा, सीमेंट, रेत, बजरी, उसको एक खास लेवल पर लाने के लिए, कारामद बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी जी? पानी। आमीन। प्यास लगी हो, अगर आपका गला सूख रहा हो, किन लोगों को प्यास लगती है साहब? मुझे बताएं। सबको ही लगती है। जो लोग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उनको पता होगा उनको ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि गला सूख जाता है। क्यों जी ऐसा होता है जी? जिस वक्त वो अपनी जॉगिंग ट्रैक पे भाग रहा होता है या वॉक कर रहा होता है, तो उसका गला सूख जाता है, उसका दिल करता है जल्दी से पानी पिए। जब गला सूखता है तो उसको तकलीफ होती है और उसके गले में ऐसा लगता है कांटे चुभ रहे हैं, और फिर जब तक वो जल्दी से पानी ठंडा नहीं पी लेता, उसकी प्यास नहीं बुझती। तो पानी जो है हमारी जिंदगी में पहला काम जो करता है वो प्यास बुझाता है। आमीन। पानी क्या करता है जी? प्यास कौन बुझाता है? पानी। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यास किस किस को लगी है? जब पानी की प्यास लगती है तो हमें, हमारे अंदर तड़प पैदा होती है कि हम जल्दी से पानी पिएं। तो पानी जो है वो प्यास बुझाता है। आज जैसे आप यहाँ पर, आपको प्यास लग रही है और आप कह रहे हैं कि मीटिंग खत्म हो और हम पानी पिएं, और जिस तरह इस दुनिया के अंदर आज लोग प्यासे हैं, हिरनी जो है पानी के नालों को तरसती है? जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी जान तेरी जान की
क्या कभी आपकी जिंदगी में ये वाली प्यास लगी है, ये पानी की प्यास लगी, इस प्यास को पानी ने बुझा दिया। आपने फ्रिज खोला, ठंडा पानी पिया, आपको तसल्ली मिल गई, एक दो गिलास पिए। कई बार इतना पी लेते हैं कि पेट फूल जाता है, गला फिर खुश्क रहता है। गर्मी में ऐसा भी होता है ना, फिर तकलीफ होती है। लेकिन पानी बेसिकली आपकी प्यास बुझाता है। क्या आपको रूहानी तौर पर भी आपको कभी प्यास लगी है? जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। मेरा ख्याल ये 42 से पूरा जी, इसको जरा देखें क्या लिखा है यहाँ पर। मैं आपके साथ जरा जल्दी से इस कलाम के सेशन को देखना चाहता हूँ, इस हिस्से को। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है यहाँ पर। ये देखें, लिखा है कि 42वां ज़बूर है, बनी कोरा का मुश्किल है ये। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। आंसुओं से रो रो के वो ख्वाहिश करता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए वो जब उसको प्यास लगती है हिरनी को, तो उसको ये पता होता है, हिरनी को ये पता है कि जहां से मैं पानी पीऊंगी वहां पर वो बब्बर जो है वो बैठा है, वो मुझे पकड़ लेगा। लेकिन प्यास की शिद्दत की वजह से वो वहां तक चली जाती है पानी पीने के लिए। क्या आपको ये जो प्यास है ये लगती है तो आप बुझा लेते हैं? क्या आपको उस तरह से भी खुदा की प्यास भी है जैसे ये कलाम में लिखा है, बनी कोरा की इस मश्कील में लिखा है 42वें ज़बूर में? क्या लगी है कभी? इधर नहीं इतनी प्यास, उधर इतनी प्यास नहीं है, उधर इतनी प्यास नहीं है। अगर प्यास होती तो आप अपनी हर तरह के खतरे को मोल ले लेते, लेकिन खुदा की हजूरी में चले जाते। आप हर तरह की मुश्किल को फेस कर लेते। आप हर तरह का काम जो आपकी लाइफ में रुकावट आती, वो आप उसको दूर करके आप खुदा की बारगाह में दाखिल होते। आप खुदा की कुदरत के लिए खुदा के पास आते, उसके बेटे यीशु मसीह के पास आते। मेरे अजीजों, पानी प्यास बुझाता है। ये वाला पानी हमारे इस गले को, इस थ्रोट को, उसको तर करता है। जो अमीर आदमी जब मर गया और अजाब में मुब्तला हुआ तो उसका गला खुश्क हो गया था, तो उसने कहा ज्यादा नहीं तो एक कतरा पानी। वो अपनी एक फिंगर टिप को गीला करके, इतनी तड़प, इस लेवल की तड़प। मेरे प्यारे अजीजों, अगर आपको ये प्यास नहीं लगी तो इस प्यास के लिए दुआ करें कि मुझे खुदा के कलाम की तड़प लग जाए, मुझे खुदा की, जैसे उसने कहा कि मेरी जान, वैसे मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। आई एम थर्स्टी फॉर गॉड, आई एम थर्स्टी फॉर गॉड। मैंने अपनी इब्तदाई खिदमत में देखा, एक नौजवान मेरे पास आता था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी रूह खुदा के लिए प्यासी थी और वो हमारे पीछे पीछे रहता था। बाइबल उसने ऐसे पकड़ी थी जैसे बड़ा आलम फाजल है, लेकिन पढ़ा हुआ नहीं था। बाइबल क्यों पकड़ी होती थी इसने? जब हम कोई बात कहते थे कलाम की, वो कहता था भाई साहब निकाल दो मुझे, मैं निकाल देता था। वो वहां से पेज फोल्ड कर लेता था, निशान लगा लेता था और वो याद कर लेता था, पेज नंबर, हवाला। पढ़ना फिर भी नहीं आता था, लेकिन याद कर लेता था हमसे सुन के। वो जिंदा खुदा के कलाम का मुश्ताक था। आमीन। यीशु मसीह जो है वो जिंदगी का पानी है। यीशु मसीह जो है वो जिंदगी का पानी है। जैसे पानी प्यास बुझाता है, यीशु मसीह आपकी प्यास बुझा सकता है। लेकिन हम इस पानी के बहुत, और ये वाली प्यास तो हमें इतनी सताती है, जहां दुआ शुरू हुई अंदर बेचैनी लग जाती है। इधर तो देखते हैं कि देखते पानी की तरफ को गया, इशारे करते हैं, मैनू भी प्या, 1 घंटा नहीं हमारे से निकलता। लेकिन खुदा के बगैर सालों साल निकल गए हमारे, साल, महीने, कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, बाइबल को उठा कर नहीं देखा। कई साल गुजर गए, कई महीने गुजर गए, वो बाइबल वहीं पड़ी है, क्योंकि गले में प्यास ही नहीं है, भूख तड़प नहीं है। मेरी जान जिंदा खुदा की प्यासी है। काहे की प्यासी है? कि मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर हूं और मैं आंसुओं से, मेरे अथरू दिन रात हों, मेरी रजा, मेरे आंसू जो है वो दिन रात बहते हैं। क्या आपके अंदर ऐसी प्यास नहीं? यहाँ पर मैं आपके साथ एक दुआ करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ये तड़प लग जाए कि आप जैसे पानी को दिन में 10-10, 15-15 गिलास पीते हैं, वैसे ही खुदा के कलाम को नोश करें, पिएं, पढ़ें, अपने अंदर उतारें। अगर आप ना करें तो आपका दिल बेचैन हो जाए कि नहीं, मुझे कलाम को पढ़ना है, मुझे खुदा की हुजूरी में बैठना है, मुझे खुदा के साथ वक्त गुजारना है। मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ। कौन कौन चाहता है कि उसके अंदर तड़प लग जाए? और जिसको लगी उसको और लग जाए। जिसको 1 गिलास पीने की तलब है उसको 4 गिलास की प्यास लग जाए। मुझे भी चाहिए, मैं भी इसमें अपना हाथ उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावन, ये तेरी भेड़ें हैं और खुदावन मैं भी तेरी भेड़, और मैं भी तेरी बाइबल का स्टूडेंट हूँ। खुदा, इन भेड़ों के लिए दुआ करता हूँ, इस सारी जमात के लिए,
इनके अंदर एक प्यास लग जाए खुदा, तेरे कलाम की प्यास, तेरे रूह की प्यास, तेरी हजूरी की प्यास, तेरे हजूर में आने की, जैसे 42 ज़बूर में लिखा, मेरी जान खुदावन की प्यासी है, मुश्ताक है कि मैं कब उसके हजूर में आऊं। खुदावन ये तेरे हजूर में आने के लिए प्यास से तड़पते रहे, इनके अंदर तड़प लगी रहे, तेरा पाकुर इनकी मदद करे। खुदावन शरीर रुकावट बनता है, हम शरीर को डांट देते हैं, हम पाकुर को वेलकम कहते हैं। इनकी जिंदगियों का होल्ड ले, मेरी जिंदगी का होल्ड ले, और हम सब के अंदर एक तड़प लग जाए यीशु मसीह के नाम से। सब लोग कहें आमीन। अगर आपके अंदर ये तड़प नहीं तो आप फिर मुझसे राब्ता कीजिए। अगर आपके अंदर तड़प नहीं, आप फिर हमसे आप कहेंगे भाई साहब हमारे लिए दुआ करें, हमारे अंदर इस चीज की तड़प नहीं है। पानी क्या करता है? प्यास बुझाता है। यूहन्ना की इंजील का 4 बाब 13-14 आयत में यीशु मसीह ने जवाब मुझसे कहा, जो कोई इस पानी में से पिएगा फिर प्यासा होगा। आप सुबह पीते हैं, 1 घंटे बाद फिर प्यास लग जाती है, ऐसे जो कोई इस पानी में से पिए वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिए जो मैं उसे दूंगा वो अबद तक कभी प्यासा ना होगा। अबद तक, अबद तक। अबद पता अबद किसे कहते हैं? एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, ना खत्म होने वाली, इटर्नल, अबदी जिंदगी। जिसको अबदी जिंदगी मिल गई उसको अबदी उसकी प्यास भी बुझ जाएगी, अबद तक कभी प्यासा ना होगा। ये नहीं कहा कि 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। अब तो होता क्या है, जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदा अपने रूह को हम पर उंडेलता है, खुदा का रूह हमको मिल जाता है, हमें क्यों महसूस नहीं होता, हमारे साथ क्यों वो काम नहीं होते? क्योंकि हम उसका टाइम नहीं स्पेंड कर रहे थे। रूह वापस नहीं जाता। रूह तो उसने दे दिया, उसने कहा मैं बाप से दरखास्त करूंगा और वो रूहुल कुदस तुम पर नाजिल करेगा। ये यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14 बाब में 16 आए थे कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा, दुआ। ये खुदावन यीशु मसीह ने कहा है कि रूहुल कुदस हम पर नाजिल होगा, और जब हम दुआ में आते हैं हम उसके लिए उससे कहते हैं, खुदा नाजिल करता है क्योंकि खुदा का वादा है ये। लेकिन महसूस क्यों नहीं होता? भाई महसूस क्या होगा? जब आप मियाँ बीवी घर में बात ही ना कर रहे तो आपको क्या महसूस होगा एक दूसरे का? एक जल रहा, कुड़ रहा, बीवी के अंदर नफरत की आग बगोले, क्या पता लगेगा? महसूस ही नहीं करेंगे। या कोई मोहब्बत भी है, क्योंकि अना के मसले में बोल नहीं रहे, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, तो महसूस क्या होगा? तो फिर कहेंगे महसूस ही नहीं हो इंडिया में। महसूस कितना होगा? महसूस करना चाहते हो तो गल बात करो, आमीन, और हजूरी च आओ, प्रस्तिश दे, गीत गाओ, हालेलुया, और फिर तुमको महसूस होगा। अगर मैं और शायद 10 साल बात ही ना करें तो हमें क्या महसूस होगा एक दूसरे का, कि उसकी क्या फीलिंग है मेरे लिए, मेरी क्या फीलिंग है उसके लिए। जब हम बात करेंगे तो मैं उसको बताऊंगा, शायद बेटा आई लव यू, वो कहेगा सर मैं भी आपसे प्यार करता हूं, मैं भाई आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, भाई आप मुझे बताएं, शायद यार मैं ये मसला है मेरे सामने, शायद कहेगा अच्छा मैं इसको हल करता हूँ जनाब। एक दूसरे बात तो हो। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई इस पानी में से पिए तो प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं उसे पीने को दूंगा वो ऐसा पानी होगा कि वो अब तक प्यासा ना होगा। उसकी एक तो प्यास बुझ जाएगी, बल्कि जो पानी में से दूंगा उसमें चश्मा बन जाएगा। एक गिलास पानी नहीं, चश्मा। चश्मा क्या होता? बेहिसाब पानी। रूहुल कुदस बेहिसाब है, हालेलुया। हमें फिर भी महसूस नहीं हो रहा। क्यों नहीं महसूस हो रहा? किनारे पे खड़े को तो महसूस नहीं होगा ना। जंप मारो, पानी के अंदर जंप मारो। हम कराची जाते हैं जब, तो मेरा ये शौक है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता तो मैं इतना ही पानी में जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मेरा ये शौक है जो पानी आके वापस जाता है उसकी अब आने की जो है, लेकिन जो जाने की जो उसकी सिचुएशन है, आपको ऐसे लगता है कि साथ खींच के जा रहा है, रेत पाँव में से निकलती तुम्हारे और पाँव धंसते हैं तुम्हारे, खौफ सा आता है उसके अंदर। लेकिन मैं इतने कम पानी में होता हूँ कि जल्दी से जंप मार के बाहर भी आ सके बंदा। आप इस पानी में जब ये पानी पिएंगे तो ना सिर्फ आपकी प्यास बुझ जाएगी, बल्कि आपके पास एक चश्मा शुरू हो जाएगा। उस चश्मे से आप दूसरों को पिलाते फिरेंगे, आमीन। मैं जब यीशु के पास आया था मैं प्यास लेकर आया था, लेकिन अब मैं प्यासा नहीं हूं, अब मेरे अंदर से एक चश्मा जारी है, हालेलुया। जो लोगों को ब्लेस कर रहा है, जो लोगों को इत्मीनान देता है, वो उस चश्मे से लोगों के लिए पानी जारी है, और जो जो उसको लेता है फिर उसके अंदर से जारी हो जाता है। ये नहीं होता कि बस अब ये चश्मा बन गया, अब दुनिया आ रही बोतलें भर भर के जा रही, नहीं। जो आता है, अब हमको लोगों को कहना शुरू हो गए भाई पानी ना ब्लेस कराओ, अपने आप को ब्लेस करा लो। एड्डी वड्डी बोतल चुक ले आते 5-5 लीटर दियाँ, पैसा मसा तो करो पानी जाकर धड़ाम छिड़क रहे, ऊपर छिड़क रहे। कई लोग इतना तेल लगा लेते हैं कि वो दरवाजों पे तेल लगे निशान होते हैं। इधर लगाएं तेल, इधर लगाएं पानी, इसके अंदर, इधर तो पानी का कतरा नहीं लगाया। अब हयात का चश्मा, उधर से पानी की बोतल ब्लेस करा ले, अपने आप को ब्लेस करा लो। जो पानी पे इतना मसा आप समझते हैं कि बदरूब डरेगी, बीमारी निकल जाएगी, तो आपके ऊपर अगर वो मसा आ जाएगा
और आपके साथ लोग टच करके शिफा पा जाएंगे। फिर ये बेहतरीन बात नहीं है? पानी कहीं गिर गया तो फिर खत्म, बोतल फट गई, लीक हो गई तो रातों रात। लेकिन आपके अंदर तो वो चश्मा जारी रहेगा अपने अंदर। हालेलुया। और पानी क्या करता है? पानी जिंदगी, पानी का जो मौजूदगी है वो जिंदगी का एहसास है। पानी जिंदगी है। आपको पता, किसी का हादसा हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को चोट लग जाए, सबसे पहली चीज आप क्या देते हैं उसको? कि पहले परोठे देते हैं उसको। एनु भाजी एक्सीडेंट हो गया, आलू वाला परोठा खवाओ इन्हें, और उससे कहाँ खाया जाएगा? पानी आराम से अंदर चला जाएगा। यीशु मसीह का कलाम जो है वो आराम से अंदर चला जाता है। वो कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेना तो चाहो। पानी जो है वो जिंदगी है। लिखा जो बेटे पर ईमान लाता है, यूहन्ना 3 बाब की 36वें 3 बाब के आखिरी आयत है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का। पानी जिंदगी की अलामत है। पानी प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन कैसे आप कहेंगे जी? आपको पता, पुराने जमाने में जब बादशाह लोग बड़े बड़े किले बनाते थे ना, ये जैसे शाही किला है यहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ इसलिए बनाया था कि इसके चारों तरफ रावी का बहाव था, रावी इसके पास से टच होकर निकलता था। रावी की पुरानी शक्ल जो है वो इसके साथ, ये किला बनाने का एक असूल था। एक तरफ से दरिया गुजरता था और दूसरी तरफ एक खंदक बनाकर खुशक छोड़ते थे। वो जंग अगर शुरू हो गई तो उसको पानी से भर देते थे इमरजेंसी में। चारों तरफ से पानी उसको घेर लेता था, दुश्मन आगे नहीं आ सकता था, अगर कोशिश करता था तो ऊपर से मारते थे तीर और खत्म कर देते। यीशु मसीह हमारी प्रोटेक्शन है। आमीन। यीशु मसीह जो जिंदगी का पानी है, ये प्यास भी बुझाता है, ये प्रोटेक्शन भी करता है। हालेलुया। और क्योंकि ये जिंदगी है, ये हमेशा की जिंदगी भी बख्शता है। हमेशा की जिंदगी, 10 साल 15 साल 20 साल नहीं, हमेशा की जिंदगी, एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा तक ना खत्म होने वाली जिंदगी कौन देता है? ये वाला पानी जो है। एक बार मैं मुझे याद है, इस घर में चिड़िया गिर गई पंखे से लग के, तो मैं छोटा था काफी, लेकिन मेरा दिल तरस से भर गया उसके लिए। तो मैंने उसको पकड़ के पानी उसकी चोंच में ऐसे करके डाला, तो उसमें इतना दम था कि पानी को ऐसे करके उसने पिया। जैसे उसने पानी पे, उसकी आंखें खुल गई और एकदम से उड़ गई। क्योंकि पानी जो है, आज पानी के बगैर हम खुश्क हुए हैं, गले भी खुश्क, रूहें भी खुश्क। चमड़े की जो मश्क है वो अगर पानी भरता रहे माश की, उससे रोज भरता है और सारा दिन उससे काम करता, रात को टंगाया था, अगले दिन फिर लेता। लेकिन अगर महीना 2 महीने 6 महीने वो पानी से दूर रहे मश्क, क्या होता है? खुश्क होती है, अकड़ जाती है, सुकड़ जाती है। अगर उसमें 10 लीटर पानी की गुंजाइश थी तो 1 लीटर भी मुश्किल से आता है। हमारी रूहें जो हैं वो श्रिंक होती जा रही हैं। हमें कलाम की फिर बर्दाश्त ही नहीं रहती, फिर हम उठ के भागते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, बेचैनी होती फिर कलाम जब सुनते हैं, क्योंकि उसको हम कबूल नहीं कर पाते, वो हमारे अंदर सुकूनत नहीं कर पाता और हम भागते हैं। फिर पानी जो है प्यास बुझाता है, पानी जो है जिंदगी की अलामत है, पानी जिंदगी बख्शता है। हालेलुया। पानी प्रोटेक्शन भी करता है और पानी जो है मुफ्त मिलता है। पानी मुफ्त है। आजकल तो ये टैक्स पड़ गया वैसे, लेकिन जो खुदा ने सिस्टम रखा है मुफ्त ही रखा है। ये जो 75% दुनिया में पानी रखा है, मैं सोचता हूँ कि खुदा को सब कुछ पता था, इसलिए इतना ज़्यादा पानी उसने रखा। 75% उसको पता था कि 2016 तक 6.5 से 7 अरब तक दुनिया पहुंच चुकी है। तो 7.5 अरब, जो 7 अरब लोग हैं, रोज का 1 गिलास पानी पे तो कहाँ कितना पी लेते हैं पानी है। इसलिए खुदा ने इतना ज्यादा पानी बनाया, उसको पता था कि आगे जाके पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी इनको। तो उसने यीशु को भी उसी वक्त था खुदा के साथ बनाया, अलम से पेशतर। इससे पहले कि वो समंदर बनाता, उसने वो वाला पानी बनाया। हालेलुया। जिंदगी का पानी बनाया ताकि जो कोई उसमें से पिए हलाक ना हो, और मुफ्त मिलता है। क्या कोई यीशु मसीह को खरीद सकता है? खरीद सकता है कोई? क्या कोई यीशु मसीह के कलाम को खरीद सकता है? अक्सर लोगों ने मुझे आगे कहा, एक बहन ने कहा मुझे भाई वो एक अपनी ना डायरी दे दो। मैं कौन सी डायरी? जिसमें से आप कलाम सुनाते हैं लिख के। मैं कहा तू ले भी जाएगी तो तेरे फायदे की नहीं है, क्योंकि मुझे पता मैंने कोड वर्ड में क्या लिखा हुआ है। ये डायरी मेरे ही फायदे की है। वो समझ रही थी इसमें बड़े कलाम भरे, मैं पढ़ के सुनाई जाऊंगा। मैं कहा ये चक्कर नहीं, मैंने शॉर्ट वर्ड में लिखा हुआ, हर एक को समझ नहीं आएगा। मैंने टाइम बचाने के लिए कुछ बातें कोड वर्ड में लिखी हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, आपको कुछ भी नहीं देना। लेकिन अफसोस की बात है कि सियाना आपसे 5,000 मांगे उधर भाग जाते हैं, 10,000 20,000। बहुत से लोग मैंने देखा उसको पैसे दे देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मुफ्त है, इसलिए लगता है कि इसका क्या फायदा। मेरे प्यारे दोस्तों, कलाम में लिखा है, मुकाशफा 22वें बाब 17वें आयत में, और रूह
और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कुछ चाहे आबे हयात मुफ्त ले। कैसे ले? आबे हयात यानी जिंदगी का पानी। जिंदगी का पानी कौन है? तो यीशु मसीह की कीमत उसने खुद ही कीमत दी है, हमारे लिए मुफ्त कर दिया है। हालेलुया। पानी मुफ्त मिलता है, यीशु मसीह भी मुफ्त मिलता है। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह जिंदगी का पानी, पानी के बगैर कुछ भी नहीं। आप आटा गूंथ रहे हैं, अगर आप रोटी पकाना चाहते हैं तो क्या चीज पहले रखते हैं पास अपने? हाँ, बहनें क्या रखती हैं? क्योंकि पानी जो है वो उसको तब्दील करेगा। अब क्या आटा खुश्क होता है? वैसे अगर आप वैसे कह दें अपने हस्बैंड को, गल सुनो 2-2 चमचे आटा ही खा लो आज, सूखा खाया जाएगा? नहीं, किसी काम का नहीं। वो एक सिस्टम है, उसको कारआमद बनाने के लिए, पेट भरने के लिए और हमारी बॉडी के लिए विटामिन प्रोवाइड करने के लिए हमें इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। पानी पहले उसके खुश्की को दूर करेगा, उसको उस शेप में लेकर आएगा, फिर उसको रोटी तक बनने की मदद करेगा। आमीन। तो फिर क्या आप यीशु के बगैर कोई काम कर सकते हैं? यानी आप आटा भी गूंदने लगी तो आपको पानी की जरूरत है, आप नहाने लगे तो पानी की जरूरत है, कपड़ा धोने लगे तो पानी की जरूरत है, कपड़े को रंग देने लगे तो पानी की जरूरत है। आपको कोई काम पानी के बगैर नहीं है, और यीशु मसीह जिंदगी का पानी है, और कोई भी काम यीशु मसीह के बगैर मुमकिन नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और लिखा यशायाह 55 बाब पहली 2 आयत में लिखा, ए प्यासो पानी के पास आओ। लिखा जो कोई, पहले मुकाशफे किताब में लिखा जो कोई प्यासा हो। कौन कौन प्यासा है? अभी जिस्मानी प्यास का पूछ लो, जिस्मानी तौर पर कौन कौन प्यासा है? ठीक है, मीटिंग के बाद ठंडा पानी पी लेना वहां से। रूहानी तौर पर कौन कौन प्यासा है? मैं भी प्यासा हूं, और मैं दुआ करता हूं खुदा ये प्यास बढ़ती जाए। आमीन। ये प्यास बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। असल में हमें उस तरफ की प्यास नहीं लगती, इसलिए वो बुझाने का भी इंतजाम कोई नहीं है प्यास को। पहले लिखा जो प्यासा हो आए मुकाशफे किताब में, अब लिखा ए प्यासो पानी के पास आओ। अब उन प्यासों से जिनको प्यास लगी हुई है उनके लिए कलाम है। अभी मैंने आपसे पूछा, अपने हाथ दिखाए, फिर दिखाएं कौन कौन प्यासा? रूहानी तौर रूह का कलाम का। हाँ, तो आपके लिए मैं एक कलाम पढ़ देता हूँ। है यशायाह 55 बाब, ए प्यासो पानी के पास आओ। आ जाओ फिर पानी के पास। ऐसी तो नहीं जो बात समझ नहीं आ रही, समझ में आ रही ना? प्यासो, ऑल ऑफ यू थर्स्टी पीपल कम टू द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। इंग्लिश में इसलिए कह दिया, कई लोगों को उर्दू नहीं आती यहाँ पे शायद। मुझे एक भाई ने कहा सर आप 35 बोलते हैं, वो समझ नहीं आती, 35 भी बोल दिया करें। मैं अच्छा जी 35 भी बोल दिया करें। हाँ जी, प्यासो आओ, पानी के पास आओ, और वो भी जो जिसके पास पैसा ना हो मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेज़र बेकीमत खरीदो। गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, आप आओ बेज़र बगैर पैसे के खरीदो, ले लो, ताकि आपकी प्यास बुझ जाए। आज आपको पता है पानी की वजह से आज बड़े मसले, जिन इलाकों में पानी नहीं आता ना, उन इलाकों में क्या करते हैं, जाके डंडे मारते हैं उनके वासा के दफ्तर के ऊपर। हमारा वासा गटर खोलने वाला और पानी का इंतजाम करने वाला, और नासा जो है वो है जो चांद पे जाते हैं। बस एन का और डब्ल्यू का फर्क है। तो क्या करते हैं वहां, जब डंडे मारते हैं, शीशे तोड़ देते हैं उनके कि पानी नहीं आ रहा। तो आपने कभी इस तरह से एहतजाज तो नहीं किया? आपने तो कभी भी नहीं किया कि हमारी लाइफ में खुदा जो यीशु मसीह जो है जिंदगी का पानी है, वो हमारी लाइफ में नजर नहीं आ रहा। कभी आपने रोजे रखे हो, कभी आपने इकट्ठे होकर आपने दुआ की हो, इबादत की हो, प्रस्तिश की हो, रोए हो, चिल्लाए हो। अगर ये नहीं कर रहे आप, तो फिर आप प्यासे के प्यासे रह जाएंगे। और पानी क्या करता है? पानी का मेन काम जो है, पानी जरखेज बनाता है। जो दरिया यर्दन का पानी है, एक सीजन में कहते हैं ये इस तरह से इसका पानी बाहर तक निकल के आता है और खेतों में फैल जाता है, और वो जब उसका जो पानी इतना जरखेज कर देता है जमीन को कि उसमें बेहतरीन फसल आती है। दरिया सिंध का भी इसी तरह से हमने सुना है। दरिया सिंध में जब सैलाब आता है, वो ओवर खेतों में से होकर जाता है, और अगर उस वक्त फसलें वो तो तबाह हो जाती हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो फसल आती है वो पिछली फसल से डबल आती है। सारे नुकसान और घाटे पूरे होते हैं। पानी जरखेज बंजर जमीनों को जरखेज कर देता है। हालेलुया। लिखा है ज़बूर जो पहला भी हमने पढ़ा, इसकी 3री आयत में लिखा है, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारबर होगा। हालेलुया। पानी जरखेज करता है, और जो पानी की नदियों के पास लगाया गया दरख्त है, लिखा उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। कल एक बहुत अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
ये जो अनवर फजल साहब का चैनल है, मैं कल उसमें गया था, वहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, पादरियों को बुलाते हैं, वो थोड़ा इंटरव्यू करते हैं। तो उसने बातचीत जो शुरू की विनिंग सोल प्रोग्राम में, तो उसने अपनी भी एक गवाही बीच में बताई। उस लड़की ने, उसने कहा जी मैं अमेरिका गई थी, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम के दौरान बात हुई। उसने कहा वहाँ पर बड़े लंबे मैंने दरख्त देखे। मैंने कहा हाँ मैंने भी देखे, बड़े बड़े लंबे दरख्त हैं, उसमें मोटे तने और सीधे वो लंबे। उसने कहा उसकी हमें वहाँ पर एक शख्स ने खासियत बताई कि उसकी जड़ें नीचे जाती हैं और वो दूसरे दरख्त की जड़ से मिलती हैं, वो आपस में पेवस्त हो जाती हैं, फिर वो तीसरे दरख्त से मिलती हैं, फिर वो चौथे से मिलती हैं, और जहाँ कहीं तक वो चलती जाती हैं, जहाँ उनको पानी मिलता है वहाँ से पानी लेने लगती हैं, और वो पहला दरख्त जो पानी के पास होता है वो लेता है और देता है और दूसरे को सप्लाई करता रहता है, और वो पीछे 1000 दरख्त भी हो, क्योंकि उनकी जड़ें मिली हुई होती हैं, पानी कंटिन्यूस वो सॉक करता है और दूसरे को देता है। काश के मैंने कहा मसीह लोग भी ऐसे हो जाएं, हमारी जड़ें रूट्स मिल जाएं, हमारे दिल मिल जाएं, हमारे पास जो ब्लेसिंग है हम दूसरे का शेयर करें, हमारे पास जो ब्लेसिंग है हम दूसरे का। आमीन। अगर आप निजात पा गए आप दूसरे के लिए दुआ करें, अगर आप निजात पा गए आप दूसरे के लिए शिफायत करें। प्रेज द लॉर्ड। लिखा वो उस दरख्त की मानिंद होगा जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। प्रेज हालेलुया। और पानी ताजगी और राहत बख्शता है। 46 ज़बूर की 4 में लिखा है, एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मस्कन को फरहत होती है। फरहत होती है। क्या होती है? आपको पता है, जो लोग, मैंने बड़े खादमों को देखा, पिछले दिनों मैंने एक बिली ग्रैहम को देखा, अब जितना वो बूढ़ा हो गया कि अब वो हिल भी नहीं सकता, और राइनहार्ड बॉन्की को देखा, वो बूढ़ा हो गया लेकिन वो बोल रहा है, अभी वो बातचीत करता, वो बैठे बैठे मैसेज करता। मैं देख रहा था वो इतने बूढ़े होने के बावजूद भी वो खुशी से भरे हुए, इत्मीनान, ताजगी, फरहत उनके अंदर है, क्योंकि उनको पता जब मेरी यहाँ से आंखें बंद होंगी तो मैं अपने बाप के पास चला ही जाऊंगा। हालेलुया। वो तसल्ली, इत्मीनान से भरे हैं। क्या आपको फरहत, आपके अंदर फरहत है, ताजगी है, इत्मीनान है? आपकी प्यास बुझ गई है? क्या आपने इस पानी को ले लिया है? क्या आप इस पानी को पीते हैं? क्या आप इस पानी को रोज पीते हैं? क्या आपकी जिंदगी से आब हयात की नदियां जारी हो गई हैं? पानी साफ भी करता है। आप घर किससे धोते हैं? रोज सेन भी धोते हैं, कपड़े भी धोते हैं, तो पानी क्या करता है? सफाई करता है ना। हालांकि साबुन कितना अच्छी चीज है, लेकिन उसको सूखे को रगड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको फिर पानी लगाना पड़ेगा। आपने आटा बनाना, आपको पानी चाहिए। आपने कपड़ा धोना, आपको पानी चाहिए। आपने घर बनाना, आपको पानी चाहिए। आपने बाग लगाना, आपको पानी चाहिए। आपने खेत में बीज बोया है, आपको पानी चाहिए उसको बढ़ाने के लिए। पानी के बगैर कुछ भी नहीं है, और यीशु मसीह के बगैर भी कुछ नहीं है पूरी दुनिया में। हालेलुया। पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह ही है। पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह ही है, जिसका आपको हर एक चीज के लिए, आप कपड़े की मैल को धोते हैं साबुन से और पानी से, आप अपने मन की मैल को यीशु मसीह के खून से धोते हैं। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रही जी? अंदर वालों को भी समझ आ रही है? पानी सफाई करता है, पानी ताजगी लाता है, पानी जरखेज करता है। आज हमारी जिंदगी जरखेज नहीं है, बंजर है, बंजर। आज कलीसिया जो है वो क्या कहते हैं, वो जो जिसके पास औलाद नहीं होती उसको क्या कहते हैं? बांझ है। कलीसियाएं बांझ है, क्योंकि प्रेयरलेस लाइफ है, क्योंकि जिंदगी का पानी, दुनिया के पानी के लिए तो हम बड़े तड़प रहे हैं कि भर लेते हैं जल्दी से, फ्रिजों में भर लेते हैं, प्यास लगे तो पी लेते हैं, लेकिन ये वाला पानी यीशु मसीह जो जिंदगी का पानी है, जिसको पीते ही ना सिर्फ हमारी प्यास बुझेगी बल्कि हमारे अंदर चश्मे जारी हो जाएंगे। आमीन। पानी सफाई करता है। लिखा है इब्रानियों 10वें बाब की 22वें आयत, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें। ये जो पानी से धो के, इसका मतलब ये नहीं कि पानी से धो के आपके गुनाह धुल जाएंगे, आप खुदा के पास आ गए हैं। खुदा के पास आके जो यीशु मसीह का खून आपको धो के पाक करता है, ये उस सफाई की बात हो रही है। ये इस पानी की अब यहाँ पर बात नहीं हो रही है कि आपने कहा जी अब तो मैं 1 महीने के बाद नहा रहा हूँ, आज नहा लूं जरा, फिर नहा के आप समझ रहे। नहीं नहीं, ये सफाई की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बात है, दिल के इल्जाम को कौन दूर कर सकता है? यीशु मसीह का खून। हमें जो गिल्टी कॉन्शियस से निकाल सकता है वो यीशु मसीह का खून है। जो हमें साफ और नया बना सकता है वो यीशु मसीह का खून है। तो पानी सफाई करता है तो यीशु मसीह भी साफ करता है। कितनी खूबसूरत बात है। यीशु चाहता है कि आप पाक और साफ हो जाए। हालेलुया। लेकिन शरीरों के बारे में लिखा भूसे की मानिंद है। अगर शरीर जो खुदा के नाम के नहीं है, आपने देखा शरीर वैसे लगता है बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन शरीर 1 मिनट में गायब हो जाते हैं। मैंने आपको पहले बताई थी एक गवाही, हमारे दोस्त मास्टर नईम जो है, उनका एक ही बेटा, और वो कितनी दुआओं के बाद पैदा हुआ था, उसके बाद औलाद नहीं थी, और वो बूढ़ा शख्स है, और उसका वो बेटा जो उसके लिए खुशी और तसल्ली, इत्मीनान का भाई, वो बड़ा खुश होता उसको देखकर। और उसके फैमिली के कुछ लोग थे, वो बदमाश थे लड़के, और उन्होंने क्लेम किया कि ये घर हमारा है,
ये तेरा घर नहीं, हमें घर दे। और उन्होंने बहुत से ऐसे उसके झगड़े किए और उन्होंने ये सबसे खतरनाक बात उसको कही कि हम तेरे बच्चे को भी गोली मार देंगे। और वो डर गया क्योंकि वो लोग ही ऐसे थे। वो हमारे पास आया, एक दिन रोने लगा। उसने कहा मेरा बेटा ही सब कुछ है मेरे लिए। तो आज हमने दुआ की तो खुदा ने बताया कि खुदा तेरे दुश्मनों को फलाखन पर रख के फेंक देगा, फिक्र ना कर। और खुदा ने उसको बताया कि तेरा इतने दिनों में इस तरह से खुदा तेरे साथ काम करेगा। और वैसा ही हुआ, उसके सारे दुश्मन मर गए, वो लोग मर गए। उस शख्स की पहले बेटी मरी, फिर बेटा मरा, फिर बीवी मरी, फिर वो 2 भाई थे वो खुद भी मर गए। उसके दुश्मन खत्म हो गए, शरीर भूसे की मानी उड़ गए, लेकिन रास्तबाज कायम रहा। हालेलुया। जिसका तवक्कल यीशु मसीह पर था वो कायम रहा। वो खुदावंद में आज भी साधमान है और वो इस गवाही को याद करता है कि शरीर भूसे की मानी उड़ जाते हैं, लेकिन रास्तबाज जो हैं वो उसमें कायम रहते हैं। ईसाया 57 बाब की 21 में लिखा, मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं है उन लोगों के लिए जो जिंदगी के पानी से फैज़याब नहीं हो रहे। क्योंकि सलामती कैसे होगी? मैंने बताया कि आप दुनिया कोई भी काम करें, आपको पानी की जरूरत है। ये इस बात से हमें सीख जाना चाहिए कि दुनिया का कोई भी काम हम करें बगैर यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उठते बैठते सोते जागते ये बात पता लगती है। और पानी से गुस्ल किया जाता है ताकि हम पाक और साफ हो जाएं। ऐसा ही है। बपतिस्मा पानी से देते हैं कि भूसे से देते हैं, रेत से देते हैं? बपतिस्मे का क्या मतलब है? डबोना, धोना, रंगना। बपतिस्मे का मतलब है रंगना, मतलब रंगने का मतलब ऐसे आपने कपड़ा लिया और उसको पानी के अंदर डाल दिया है, और फिर उसको जब निकालते हैं वैसे करके फिर उसको सुखाते हैं तो उसका रंग बदला होता है। जब आप खुदावंद को कबूल कर लेते हैं आपका रंग बदल जाता है। काला तो काला ही रहता है, रंग से मुराद है कि गुनाह का रंग धुल जाता है। कहीं इसी चक्कर में बपतिस्मा कहते हैं काले का रंग गोरा हो जाएगा है, और वो जाके गोता मारे, फिर शीशे में देखे कोई पूरा फर्क नहीं पिया। पानी से गुस्ल किया जाता है लिखा है। 2 हवाले पढ़ूंगा, पहले तीतस का एक खत पढ़ूंगा, 3 बाब 5वीं आयत। तीतस के नाम जो खत लिखा गया है इसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत जरा देखें हम। तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुदस के हमें नया बनाने के वसीले से। अब नई पैदाइश का गुस्ल, फिर ये बात जहाँ आती है इसको फिर आप समझ लें कि ये वो गुस्ल है जो प्रोसेस है निजात का। ये वो बात है, ये जो पानी का गोता है ये अलग बात है। आमीन। ये आपने इकरार किया और आपने यीशु को कबूल किया और दुनिया के सामने दिखाने के लिए आपने इकरार किया दुनियावी लेवल पे कि हम यीशु मसीह के हैं, हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हम यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं। आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, एक और हवाला देखेंगे उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। इफिसियों 5वां बाब, इफिसियों 5वां बाब 25 से 27 में देखे लिखा है। 25वीं 26वें से पढ़ेंगे, 25 से पढ़ लेते चले जरा। ये ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लिखा उसने अपने आप को दे दिया, उसने मोहब्बत की आपसे, अपने आप को हवाले कर दिया ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। क्या बनाए? मुकद्दस बनाए। अगर कोई प्यासा हो तो वो आए। यीशु मसीह जिंदगी का पानी है। यीशु मसीह जो जिंदगी का पानी है वो आपके गुनाहों को साफ करने पर कादिर है, वो आपकी प्यास बुझाने पर कादिर है, वो आपकी तमाम जो आपके अंदर बंजरपन है उसको दूर करने पर कादिर है। आप अगर उसके पास आएंगे, उस पानी को पिएंगे, ना सिर्फ आपकी प्यास बुझेगी बल्कि आप दूसरों की प्यास बुझाने के लिए आपके अंदर से चश्मा जारी हो जाएगा। अगर आप इस पानी को पिएंगे, ये पानी, इस पानी के पास आएंगे, ये पानी आपको साफ कर देगा। यीशु मसीह जो जिंदगी का पानी है ये आपको साफ कर देगा, ये आपको नया बना देगा, ये आपको अपनी जिंदगी बख्श देगा, ये आपकी लानत को मिटा देगा, आपके गुनाहों को मिटा देगा और आपको एक नया जीवन देकर अपने साथ जलाली कलीसिया बना देगा। हालेलुया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अगर कोई प्यासा हो, लिखा अगर कोई प्यासा हो तो वो आए और आकर आब हयात की नदियों के पास से पिए। पानी जिंदगी है,
अगर आप इस पानी को नहीं लेंगे, आप जिंदगी में नहीं हैं, आप मौत की हालत में हैं। जो यीशु मसीह के बगैर है वह मौत की हालत में है। उसने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। तो आओ मेरे अजीजों, आज खुदावन को यीशु मसीह से कहें कि खुदावन तू मेरी प्यास बुझा, खुदावन तू मेरी प्यास बुझा। आंखें बंद करके सब कहें, खुदावन तू मेरी प्यास बुझा, खुदावन तू मुझे रूह में मजबूत कर, खुदावन तू मुझे पाक और साफ कर, खुदावन तू मुझे कलाम से भर। ऐ खुदावन मेरी रूह प्यासी है, तेरे कलाम की मुश्ताक है, मेरी जान तेरी प्यासी है। ऐ खुदावन मेरी मदद कर, मुझे अपने में मजबूत कर, मैं तेरे साथ कायम रहूं। और खुदावन तेरा पाक रूह मेरी मदद करे, तेरा पाक रूह मेरी मदद करे, तेरा पाक रूह मेरे अंदर ये प्यास लगाए रखे और ये प्यास बढ़ती जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी प्यास